So hello my YouTube family, welcome back to my channel. This is Rekha Mishra and you are watching Rekha Mishra with another video. गाइज, बोकारो की जो विधायक है श्वेता सिंह, उन्होंने जयराम महतो को लेकर एक बड़ी बात कह दी है और उन्होंने क्या कहा है मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील होगी कि अगर आप लोग ने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों के एक सब्सक्राइब और एक लाइक से काफ़ी ज़्यादा मनोबल भी बढ़ता है और साथ ही और मन होता है कि आप लोगों के लिए और वीडियोस बनाएं ताकि आप लोगों को भी कुछ जानकारियाँ हासिल हो सके और आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट के माध्यम से वो भी जान सके। अब हम बात करेंगे श्वेता सिंह की, जिन्होंने जयराम पर ओछी राजनीति का आरोप लगाया है। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि एक वक्त था महात्मा गांधी का जब कहा जाता था कि अगर कोई आपको एक गाल पर चाटा मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर देना चाहिए। वो महात्मा गांधी की सोच थी और उस सोच के मुताबिक उस वक्त का एक दौर था। लेकिन आज जो दौर है, अगर कोई सोचे कि हम किसी को चार बातें कहेंगे और सामने वाला भी हमें कुछ ना कहे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर हमें कोई एक चाटा मारे और सामने वाला ये सोचे कि हमने चाटा मारा है वो ना मारे तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज का दौर अलग है। श्वेता सिंह ने आखिर क्यों कहा ओछी राजनीति का, इसके पीछे की वजह है कि जयराम महतो ने उन पर एक FIR दर्ज कराया जो कि उनके साथ बोकारो में हुआ और इसको लेकर के और FIR दर्ज होने के बाद श्वेता सिंह ने उन पर ओछी राजनीति का आरोप लगाया। और जो उनका एक वीडियो मैंने सुना, उस वीडियो में वो काफ़ी शालीन तरीके से कह रही हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो काफ़ी विनम्रता के साथ हाथ जोड़ करके जयराम महतो से कहा कि आपको हमने नहीं बुलाया, आप यहाँ पर क्यों आए हैं। लेकिन उस वीडियो को सभी ने देखा है, मैंने खुद देखा है और कहीं भी उनकी विनम्रता नज़र नहीं आ रही थी। आक्रोश काफ़ी ज़्यादा था, गुस्सा काफ़ी ज़्यादा था जयराम महतो की गाड़ी को देखकर। उन्होंने ये भी कहा था कि हीरो की तरह उनकी गाड़ी ऐसे वैसे कट के आती है। लेकिन मैंने भी उस वीडियो को देखा है, कहीं भी उस गाड़ी की एंट्री हीरो जैसी नहीं थी, नॉर्मल एक गाड़ी जैसे सड़क पर चलती है। इनफैक्ट गाड़ी से जयराम महतो उतरे भी नहीं थे, उन्हें उतारा गया, उन्हें बोला गया, तब जाकर के हंगामा हुआ, वो उतरे। उन्हीं के सामने, उनके समर्थकों के सामने, उनके बॉडीगार्ड्स के सामने उनकी गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया जाता है, गाड़ी पर हाथ से मारे जाते हैं, पत्थर फेंके जाते हैं। हालांकि जो पत्थर की एग्जैक्ट जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन गाड़ी पर हाथ से मारा गया था, गाड़ी के नंबर प्लेट को तोड़ा गया था, उनके नाम के नंबर प्लेट को तोड़ा गया था। और अब वो चाहती हैं कि इतना होने के बाद भी उन पर FIR दर्ज ना हो, उन लोगों पर FIR दर्ज ना हो जिन्होंने उनकी गाड़ी को तोड़फोड़ किया है। क्या ऐसा पॉसिबल है? और श्वेता सिंह जो ये कह रही हैं कि FIR करके उन्होंने ओछी राजनीति की है, तो जो श्वेता सिंह ने बोकारो में जयराम महतो के साथ किया वो क्या ओछी राजनीति नहीं थी? आप लोगों को भी याद होगा कि इस बार जब बजट सत्र चल रहा था सदन के अंदर श्वेता सिंह ने बोकारो की DC को लेकर के, उनकी कार्यशैली और उनका बर्ताव को लेकर के सदन के अंदर रविंद्रनाथ महतो के सामने वो आवाज़ उठाई थी और कुछ लोगों ने उनका समर्थन भी उस पर किया था। यानी कि जब विधायक के साथ, यानी कि श्वेता सिंह के साथ वहाँ की DC की ओर से मिसबिहेव किया जाता है तो उन्हें पसंद नहीं आता। लेकिन जब वो खुद एक विधायक के साथ मिसबिहेव करती हैं, उन्हें उनके साथ बदतमीजी करती हैं और क्षेत्र से चले जाने को कहती हैं, तो क्या ये मर्यादा में उन्होंने कहा था? क्या श्वेता सिंह ने अपने वीडियोस को नहीं देखा है जो उन्होंने उनके साथ किया था? और अब जब FIR हो रहा है तो फिर ये कहना कि ओछी राजनीति, इसे ओछी राजनीति नहीं कहते हैं। अगर कोई किसी के घर से चोरी करेगा, अगर कोई किसी के सामान को क्षतिग्रस्त करेगा तो ये अधिकार है FIR करने का। चूँकि जिस वक्त उनकी गाड़ी को तोड़ा गया, उनके नंबर प्लेट को तोड़ा गया, उनकी ओर से, यानी कि जयराम महतो और उनके समर्थकों की ओर से ऐसा कुछ भी श्वेता सिंह या उनके समर्थकों की गाड़ियों के साथ नहीं किया गया, जबकि उनकी गाड़ियां भी उस वक्त मुझे लगता है आसपास ही होंगी। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वहां से जो भी चीज़ें हुई उसे उन्होंने देखा, समझा। दूसरे दिन भी DC कार्यालय में भी उनके साथ बदतमीजियाँ हुई, अन्य विधायकों को अंदर बैठने का, बात करने का मौका दिया गया, लेकिन जो कि डुमरी विधानसभा के विधायक हैं उन्हें वो मौका नहीं दिया गया। और अब जब इस पूरे प्रकरण को लेकर उनकी ओर से FIR किया गया तो उन पर ओछी राजनीति का आरोप लगाया जा रहा है। साथ ही उनके जो समर्थक हैं, पार्टी के नेता हैं, अगर उनकी सुरक्षा को लेकर के चिंतित हैं
गृह मंत्रालय को पत्र लिख रहे हैं, तो उस पे भी आपका जो कमेंट आता है वो बाकायदा एक टोंट वे में आता है। हालांकि उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें ऐसी कोई सुरक्षा नहीं चाहिए, क्योंकि पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो उन्हें रोक भी नहीं सकते अगर कोई उन्हें या उनके काम को पसंद करता है। तो जैसे अगर आप हम जैसे पत्रकारों को भी ले लीजिए, अगर झारखंड की राजनीति में इन 25 सालों में अगर हमने भी एक ऐसा नेता देखा है जो आज से पहले इस अंदाज का नेता नहीं देखा है, तो अगर हम सराहना कर रहे हैं, तो अगर हमें कोई कहता भी है कि हम बिकाऊ पत्रकार हैं, हम चाटुकारिता करते हैं जयराम महतो की, तो वो उनकी सोच है। लेकिन ये झारखंड की राजनीति में पहले ऐसे विधायक हैं जिनके लिए लगता है कि इन्हें आगे बढ़ना भी चाहिए और इनके लिए सही मायने में स्टैंड लेना चाहिए, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से ही स्टैंड लेना क्यों ना हो। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि उन्होंने वो जो ओछी राजनीति की बात कही है जयराम महतो को लेकर के, उसको लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं। और जयराम महतो ने अगर एफआईआर किया है, और एफआईआर करना कहीं से भी गलत नहीं है, अगर किसी व्यक्ति के साथ गलत व्यवहार होता है तो वो एफआईआर भी करेगा, थाने में ही मामला दर्ज कराएगा। उस वक्त उन्होंने सारी चीज़ों पर संयम रखा, कंट्रोल रखा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो उनके साथ हुआ है वो सही हुआ है। अगर गाड़ी के नंबर प्लेट को तोड़ा गया है, ये वो नंबर प्लेट था जिसमें 1947 लिखा था, यानी कि वो दिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, और उन कार्यकर्ताओं ने अपने गुस्से में देश की आज़ादी के उस नंबर प्लेट को पैरों से रौंदा। ये दुर्भाग्य है और हर भारतीय उसे जो है स्वीकार कभी नहीं करेगा। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि जो उन्होंने ओछी राजनीति की बात कही है उससे आप लोग कितने सहमत रखते हैं, और उनका जो आरोप लगा है और अभी जो विनम्रता के साथ वो बातों को रख रही हैं कि मैं उस वक्त काफ़ी नम्र तरीके से हमने उन्हें कहा था, तो वो विनम्रता तो कहीं भी वीडियो में नज़र नहीं आया था। तो आप लोग भी अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि श्वेता सिंह ने जो ये आरोप लगाया है ओछी राजनीति का, उससे क्या आप लोग सहमति रखते हैं या नहीं। पर्सनली तौर पर मैं बिल्कुल भी उनके इस आरोप से सहमति नहीं रखती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि एफआईआर दर्ज होना बिल्कुल सही है, चाहे वो श्वेता सिंह के ऊपर हुआ हो या फिर उनके समर्थकों के ऊपर हुआ हो। तो चलिए फिर इस वीडियो में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोगों से यही अपील होगी कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।